योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः सतु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि महर्षि पतंजलि को हर रोज हम याद करते हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया है, आज भी हम उनको याद करते हैं, उनके विचारों का, उनके सूत्रों का अभ्यास करते हैं। वे जैसे महर्षि कहलाते वैसे बहुत कम लोगों को भगवान पदवी दी गई है। भगवान पतंजलि, महर्षि पतंजलि को भगवान भी बोलते हैं, महर्षि वेदव्यास जी को भगवान बोलते हैं। वे इस लेवल तक पहुंचे, लेकिन सामान्य हमारे जैसे लोगों के लिए मन शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए क्या किया जाए, जीवन को बहुत ही ऊंचा बनाने के लिए क्या किया जाए, ये उन्होंने बताया और उसके लिए मार्ग दिया। और बहुत ही शॉर्टकट में उन्होंने सूत्र रूप में ये बताया। सूत्र उसको बोला जाता है जो अलग अलग धागे होते हैं और उनको एक साथ पिरोया जाता है तो वो सूत्र बनता है, धागा बनता है। सूत्र यानी बड़ी बात संक्षिप्त रूप में बताना, उसको सूत्र बोला जाता है। तो ऐसा एक एक सूत्र बहुत सारी ज्ञान को लेकर, बहुत सारे विषयों को लेकर वो हमें समझाता है। ऐसा एक एक सूत्र है। योग ये अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, और उसको अपने जीवन में लाना ये हमारी जीवन पद्धति है, भारतीयों की, सभी लोगों की होनी चाहिए। अभी तो लगभग 10 साल से योग दिन मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया योग कर रही है। भले कुछ बीमारी है इसके लिए भी सही, लेकिन योग तो कर रही है, मालूम तो पड़ चुका है। अभी आलस्य के कारण करते नहीं वो अलग बात है, लेकिन करना चाहिए ऐसा तो लगता है। तो 21 जून को योग दिन होता है, उसके उपलक्ष्य में अभी से कोई 100 दिन से पहले से लेकर के मेहनत करते हैं, कोई साल भर इसके लिए मेहनत करते हैं, तो अच्छी बात है। हम भी अपने जीवन में हर रोज योग को अपनाएं, योग को अपने जीवन का एक हिस्सा ही बना दें, जीवन पद्धति में उसको डाल दें। हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको ही बदलना चाहिए। बदलना यानी आज की दुनिया में तो लाइफस्टाइल बदल गया, इसलिए अभी बदलनी चाहिए, उपयोग, ये शब्द का उपयोग मैं करता हूं। लेकिन हमारी वो सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। लाइफस्टाइल का मतलब सुबह उठना, ये कोई विशेष बात नहीं लगनी चाहिए। सुबह तो बस उठना ही होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। योग करना ही होता है, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं होना ही नहीं चाहिए। जैसे हम खाना खाते, खाने के लिए कोई ऑप्शन है, पानी पीने के लिए कोई ऑप्शन है, वैसा हमारे जीवन में वो एक स्टाइल होना चाहिए, लाइफ स्टाइल। ऐसा अगर हम अपने आप को कुछ दिन तक आदत करते हैं तो हमें वो सहज बन जाएगा। और ऐसा जब सहज बन जाता है तो हमारी वृत्ति उस प्रकार बन गई, ऐसा समझो। पहले तो व्रत लेना चाहिए,
वृत्ति के लिए व्रत लिया जाता है। महिलाओं को अच्छा पता है। व्रत लेते हैं पहले तो बस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, मुझे यह करना है, उसके सिवा मैं 2 पन्ने पढ़े बिना मैं सोऊंगा नहीं। एक व्रत ले लिया, सूर्य नमस्कार करे बिना मैं नाश्ता नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, ये कोई कोई व्रत लेते हैं। कोई कोई चंद्र दिखे बिना मैं खाऊंगा नहीं चतुर्थी के दिन, कोई कोई बादल के कारण दिखता नहीं तो सचमुच नहीं खाते, ये उनका व्रत है। व्रत में पक्कापन आ जाता है और हमारी ऐसी वृत्ति बने, हमारा मन मजबूत हो जाए, शुद्ध बनते बनते वो मजबूती की तरफ आए, वो संवेदनशील भी रहे और सतत विकास की ओर जाए। ये तीनों बातें मन के लिए आवश्यक है। मजबूत बनना, शुद्ध बनता है तो मजबूत बनता है, हमारा शरीर भी शुद्ध बनता है तो मजबूत बनता है, और इसलिए शुद्धि आवश्यक है। चित्त वृत्तियों का निरोध यानी ये शुद्धि है। वृत्ति यानी कचरा है, हमारे मन का कचरा है। शरीर में मल है वो उसका कचरा है, मन में विकार है उसका कचरा है, ये अलग अलग वृत्तियां पकड़ के रखी है उसका कचरा है। तो पहले जो कुवृत्तियां है, दुष्ट वृत्तियां है, उसको निकालना। उसको निकाले कैसे? जैसे अंधेरे को निकालना है तो क्या करना? तो प्रकाश को पैदा करना, दीपक को जलाना। दीपक जलाएंगे तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। वैसा कुवृत्तियों को, आदतों को, कुआदतों को अगर निकालना है तो अच्छी आदतों को लाओ, तो बुरी आदतें अपने आप कम होती जाएगी, निकलती जाएगी। वैसा अज्ञान को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान होगा तो अपने आप अंधेरा, अज्ञान निकलता जाएगा। तो इस तरह हमारे शरीर की, मन की शुद्धि होते होते हमारा जीवन चले, आगे बढ़े। इसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों साथ में होना चाहिए। कुछ हम करने के लिए ध्येय पकड़ करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ता है। अभी आप संजीवन साधना में आ गए तो घरदार छोड़ के आ गए, घरदार छोड़ना पड़ा, जो भी दिनक्रम है वो छोड़ना पड़ा, तो इधर आ गए। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है, ये सभी को पता है, लेकिन पूरा छोड़ देना चाहिए। जब पूरा वैराग्य, उसमें वैराग्य 2 प्रकार के हैं, हमने वैराग्य के सूत्र नहीं लिए, लेकिन एक एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने, एक शब्द आ गया नया, उसके लिए सूत्र है, उसका अर्थ है, उसका कुछ सारांश हमने उसमें खोजना है। तो 2 प्रकार के वैराग्य, एक अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य में जो भौतिक चीजों के बारे में आसक्ति नहीं रखना। भौतिक चीजें कौन सी है? दृष्ट और अनुश्रविक, यानी जो देखी जाने वाली और सुनी जाने वाली जो भी बातें है, वह अपर वैराग्य। अपर यानी जो दिखता नहीं, यानी कि हमारे जीवन में जो हमें भौतिक चीजों में समझ में आता है और हम उसको भोगते हैं, तो ये आसक्ति है, आसक्ति के कारण भोगते हैं। और उसके बारे में वैराग्य रखना, ये अपर वैराग्य माना जाता है। भौतिक चीजों के बारे में आसक्ति न रखना, ये वैराग्य, ये अपर वैराग्य। और पर वैराग्य क्या है? तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। जब हमें श्रेष्ठत्व का परिचय हो जाता है, यानी तत्परम, वह पर है, पुरुष ख्याते, पुरुष यानी चैतन्य, हमारे अंदर के चैतन्य की ख्याति, उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो बाकी सब चीजें गौण लगने लगती है। फिर भौतिक चीजों के लिए हमारे जीवन में तो कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन उसके बाद में जो सूक्ष्म बात है उसके बारे में भी हमें वैराग्य हो जाता है।
ज्ञान के बारे में भी वैराग्य हो जाता है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, गुण के बारे में, गुण यानी सत्व रज तम। सत्वगुण ज्ञान देता है, रजोगुण लोभ देता है, और तमोगुण अज्ञान या तो आलस्य देता है। सत्वगुण के बारे में भी वैराग्य, यानी सत्वगुण ज्ञान देता है, ज्ञान होना, उसका होने का मतलब हमें मुझे हो गया तो अहंकार आ गया, तो ज्ञान हो गया तो वो है ही हमारे अंदर पढ़ाई हुआ है, और ये भगवान का रूप है, वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान रूप है, वो चैतन्य रूप है, और हमारा भी वही रूप है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं लगता। जब हम एक रूप हो गए तो जैसा नए नए साइकिल चलाते तो मजा आता है, अरे मुझे साइकिल आ गई, साइकिल आ गई। लेकिन एक बार 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तो बस हाथ छोड़कर भी चला सकते। साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी उसके बारे में इतनी आसक्ति नहीं रही, चलाते तो उसमें बड़ी बात नहीं है। ऐसा ज्ञान पाया तो उसके लिए यह बड़ी बात नहीं है। हमारा जीवन ये इस तरफ बढ़ते हुए पर वैराग्य भी हो जाता है। पहले अपर वैराग्य, बाद में पर वैराग्य, ये दोनों वैराग्य के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अभी जो अगला सूत्र हमने देखा, योगांगानुष्ठानात्, योग के अंग के अनुष्ठान से, यानी अष्टांग योग के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि जो भी शरीर की अशुद्धि मल, मन की अशुद्धि विकार, बुद्धि की अशुद्धि अज्ञान, और आत्मा की अशुद्धि आवरण, यानी जो आसक्ति है वह आत्मा की अशुद्धि है। जो आसक्ति यानी संग, या तो राग उसको बोलते हैं। राग यानी मराठी में राग का शब्द अर्थ का ये अलग होता है, क्रोध, लेकिन संस्कृत में राग शब्द का अर्थ है यानी आसक्ति न रखना, वैराग्य। तो वैराग्य में आसक्ति को छोड़ देना है, तो उधर वैराग्य आ गया। तो अशुद्धि का क्षय होने का मतलब हमारे जीवन में जो भी अशुद्धि है उसको कम करना, उसको नष्ट करना। और अशुद्धि का क्षय किससे होगा? तो योगांगानुष्ठान से। अनुष्ठान, ये अष्टांग कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग है। उसके अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होगा और आवरण निकल जाएगा। जैसे अंतःकरण है, अंतःकरण ये आईना जैसा है, आईने के ऊपर का मल निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा तो वो शुद्ध बनेगा, और शुद्ध बनेगा तो प्रतिबिंब वैसे के वैसा दिखलाएगा। ऐसा जो स्पष्ट या तो शुद्ध स्वच्छ ऐसा आईना बन गया, अंतःकरण बन गया, तो उसमें प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देगा। जो अंदर है बाहर दिखाई देगा, बाहर है वो अंदर दिखाई देगा। वो ज्ञान दीप्ति है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। और वो कहां तक आ जाएगा? अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक हमारे जीवन में विवेक आ जाएगा। क्या योग्य है क्या अयोग्य है उसका भान हमें मिल जाएगा, उसका ज्ञान हमें मिल जाएगा। तो विवेक में एक जागृति है, सतत अलर्टनेस है, और उस अलर्टनेस के साथ साथ हमारा मन जुड़े रहता है। और जब ऐसा शुद्ध मन जुड़ा रहेगा तो जिधर जाएगा उधर वो स्पष्टता से देख पाएगा। बाहर की ओर जाएगा तो बाहर देख पाएगा, अंदर की ओर आएगा तो अंदर देख पाएगा। तो उसके लिए यम नियम ये फाउंडेशनल है। यम नियम, यम 5 प्रकार के, नियम 5 प्रकार के। फिर आसन अलग अलग प्रकार के हैं। आसन से हमारा शरीर भी मजबूत बनेगा, उसमें प्रतिकार क्षमता आ जाएगी। और अनंत समापत्तिभ्याम प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, ये सूत्र है, योग सूत्र है। यानी हमारे अंदर अनंत को प्राप्त करने की ताकत आ जाएगी आसन से। आसन भी साधारण नहीं, प्राणायाम है। प्राणायाम से शुद्धि, अंतर्बाह्य शुद्धि बढ़ती जाएगी। और ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण है
वो निकलता जाएगा। धारणा शुचि योग्यता मनसा, मन की धारणा यानी एकाग्रता बढ़ती जाएगी प्राणायाम से। प्राणायाम से शुद्धि, बाहर से भी शुद्धि मिलेगी, अंदर से भी शुद्धि मिलेगी, इतनी ताकत है प्राणायाम में। फिर प्रत्याहार, ये जब करते जाएंगे तो प्रत्याहार हो जाता है, यानी हमारी इंद्रियों को जब हम बाकी यम नियम आसन प्राणायाम नहीं कर रहे थे तो वो विषय की ओर भाग रहा था। अभी विषय की ओर भागने के बजाय वो अंदर की ओर भागता है। बाह्य उसका मुख था, बहिर्मुख था, तो बहिर्मुखता उसकी छुट गई, वो अंतर्मुख हो गए। हमारे ही इंद्रिय मन के साथ अंतर्मुख हो गए। ये जो मैं भोग भोग रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये विचार आने लगा। क्या सचमुच ये भोगने पर मेरे जीवन का विकास है? क्या मुझे इससे कुछ शाश्वत मिलेगा? कोई भी बात हम परमानेंट लेना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो अच्छी गाड़ी चाहिए ना, उसको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। वैसे हमारे जीवन में भी जो भी हम प्राप्त करें, शाश्वत प्राप्त करने की इच्छा हर एक में होती है, तो वैसा हम प्राप्त करें तो इसके लिए ये प्रत्याहार है। हम ऐसी ऐसी चीजों की तरफ मुड़ते हैं जो शाश्वत है, जो कभी मिटेगा नहीं, वैसी चीज क्यों ना प्राप्त करें। नचिकेता को जब यमराज ने बोला कि तुझे भौतिक चीजें मिलेगी, राज्य मिलेगा, बहुत सारा भोग मिलेगा, भोग भोगने के लिए शक्ति मैं देता हूं, वो भी दे दूंगा, हजारों साल का आयुष्य दे दूंगा, लेकिन फिर भी हजारों साल बाद तो नष्ट होने वाला है। भोग भोगने पर उसका भी नष्ट होना, क्षीण होना। भोग हम भोगते ऐसा लगता है, लेकिन भोग हमें भोगते हैं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, ऐसा अभ्यास करने पर पता चलता है। तो तात्पर्य क्या है? प्रत्याहार से हमारा मन, हमारे इंद्रिय वो मुड़ते हैं किस तरफ? आत्मशक्ति, अंतर्मुख हो जाते हैं, और उधर से योग का महाद्वार खुलता है, और फिर आगे धारणा, ध्यान और समाधि तक हम पहुंच जाते हैं। अब इसका सविस्तर कर लेंगे, लेकिन मन की, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें योगांगानुष्ठान करना चाहिए, और उससे शुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, प्रकट होगा, और फिर अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक हम पहुंच जाएंगे। ये मार्ग है, ये राजमार्ग है, और ये जो योग शास्त्र है ये राजमार्ग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने और बहुत सारे महापुरुषों ने इसको राजमार्ग बोला, और गीता ने भी राजविद्या राजगुह्यम और आत्मसंयम योग में इसका बहुत सारा भाग आया है। तो गीता का अभ्यास और योग दर्शन का अभ्यास हमारे जीवन को योग्य दिशा देगा और योग्य विकास भी देगा। जिन्होंने ये दे दिया उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए उनको बार बार याद करते और नमन करते।